पहले आप इस वीडियो को देखिए। क्या जानते हो? बोलिए बोलिए। तुम पैसा मांगते हो? क्या लिखो लिखो। तुम पैसा मांगते? देखिए एनटीपीसी का जेएम गुप्ता साहब है। हाँ। देखिए महिला, देखिए लोग, देखिए मनमाजा के इसको मार्ग घोल्टा दिया गया है यहाँ पर। ये पैसा रंगदारी मांगता है। देखिए महिला, देखिए रंगदारी मांगता है। देखिए महिला का हाव, पैसा देखिए। मांगता है। देखिए ये रंगदारी मांगता है। ये ऐसा आदमी है जो रंगदारी मांगता है। सुन लो। आज देखिए इसके, देखिए बेटा लोग के साथ देखिए कैसे कैसे क्या कर रहा है। देखिए देखिए बहुत कुछ रंगदारी मांगता है। देखिए ये ऐसा आदमी है जो रंगदारी मांगता है। ये हर महीने रंगदारी मांगता है। समझो, ये रंगदारी मांगता है। ये अम्बेडकर मोहल्ले से रंगदारी मांगता है। बुलाओ नाम से बुलाओ। बीजीआर के नीरज कुमार जो है, अम्बेडकर मोहल्ले का रंगदारी बीजीआर मांगता के है। नीरज कुमार जो है हर केस में वो रंगदारी मारकर उसको मारकर भाग गया है। ठीक है, ये सारा झूठ मार कर भाग गया। गुप्ता सर यहाँ पर भी है, लेकिन इसको उठाने के लिए अभी तक ना एम्बुलेंस लाई है, ना किसी प्रकार से कुछ करवाई है। ठीक है, देख लीजिए। और अभी भी देखिए पुलिस प्रशासन दोबारा देखिए कैसे कैसे क्या कर रहे हैं। देखिए ये जो अधिकारी जो बोल रहा है, एक ग्रामीण लड़के को, जो ग्रामीण लड़का जो वीडियो बना रहा है इसका, उस लड़के को ये कह रहा है कि आप वसूली करते हैं, पैसे मांगते हैं, रंगदारी मांगते हैं। तो देखा आपने इस वीडियो को। इस वीडियो में बोलने वाला शख्स केरेडाडी खोल खनन परियोजना का एक अधिकारी है, जो एनटीपीसी का पूरा ये परियोजना है, बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला केरेडाडी प्रखंड में केरेडाडी का कोल खनन परियोजना जो चल रहा है, उसका ये इंचार्ज है। इसके हाव भाव से क्या लग रहा है आपको? फिलहाल जो बात हम आपको बताने आए हैं वो बात है इस प्रकार है कि इसी गांव के लोग, इसी केरेडाडी के लोगों ने केरेडाडी कोल खनन परियोजना का समर्थन किया था 3 महीना पहले। और ऐसा क्या हो गया 3 महीने के बाद जो इस अधिकारी को ऐसा कहना पड़ रहा है कि आप रंगदारी मांगते हैं, घूस मांगते हैं, वसूली करते हैं। तो फिलहाल जिस केरेडाडी कोल खनन परियोजना का पूरे गांव ने स्वागत किया था, जितने भी जनप्रतिनिधि थे, सबको एनटीपीसी ने सम्मानित किया था। इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से मंच पर लोगों, जो जनप्रतिनिधियों हैं, उनका लाइन लगा हुआ है और लोग सम्मानित किए जा रहे हैं। ये हैं केरेडाडी कोल खनन परियोजना जब शुरुआत हुई थी आज से 3 महीना पहले, तभी सभी जनप्रतिनिधियों को बुलाकर सम्मानित किया गया था कि आपने केरेडाडी कोल खनन परियोजना को खुलने में सहयोग किया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है एनटीपीसी लिमिटेड। तो 3 महीनों में ऐसा क्या हो गया कि फिर से ग्रामीणों के ऊपर प्रताड़ना करने लगी ये एनटीपीसी। तो फिलहाल मामला ये है कि पांडु ग्राम, जो केरेडाडी कोल खनन परियोजना के अंतर्गत विस्थापित होने वाला जो गांव है, वहां पर लोगों को मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। बीच बीच में वहां से खबरें आती रहती थी कि लोगों को वहां पे सही ढंग से मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, पर किसी जनप्रतिनिधियों ने सूद नहीं लिया। आज अचानक ऐसा हुआ कि एक जो ग्रामीण है, जो वहां का एक जो निवासी है, वो कुछ दिन पहले उसके गांव में उसका घर तोड़ दिया गया और फिलहाल उसका घर टूटने के बाद वो एक झोपड़ी लगाकर उसी खदान के बगल में रह रहा था। लेकिन परसों यानी बुधवार को एक खबर आती है कि उस झोपड़ी को भी तोड़ दिया गया और उस महिला के साथ एनटीपीसी के अधिकारियों ने मारपीट किया गया। और एक बात और है कि वहां जो एनटीपीसी की जो एमडीओ कंपनी है बीजीआर कंपनी, वहां पे जो कोयला खनन कर रही है, एनटीपीसी की एमडीओ कंपनी है। तो फिलहाल उनके अधिकारियों पर भी आरोप लगा है, ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि उस महिला के साथ मारपीट किया गया। तो सबसे पहले सवाल यही उठता है कि जब केरेडाडी के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जब एनटीपीसी का सहयोग दिया था, तब जाकर वहां पर पांडु ग्राम में यह कोयला खनन चालू हुआ था। लेकिन सवाल जब उठता है कि जब इन प्रतिनिधियों ने सही सम्मति से खदान का उद्घाटन किया और उस खदान का स्वागत किया, तो आज ऐसी नौबत क्यों आई कि ग्रामीण फिर से आंदोलित हो गए और फिर से एक आंदोलन का रूप दिया जा रहा है। तो क्या हम समझें कि यह आंदोलन का रूप राजनीतिक कारणों से दिया जा रहा है? तो फिलहाल अभी पांडु का स्थिति यह है कि वहां पे बीजीआर कंपनी का ट्रांसपोर्टिंग बंद है, लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है। तो फिलहाल उस महिला के साथ जो मारपीट हुआ उसका क्या होगा, जो कंपनी ने जो आरोप लगाया है उसका क्या होगा। और फिलहाल दावा यह किया जा रहा है कि ये जो अधिकारी जिस तरह से बोल रहा है कि उस युवक को, जो युवक वीडियो बना रहा है, उस अधिकारी ने कहा कि आप रंगदारी मांगते हैं। लेकिन जब यही अधिकारी जब एफआईआर दर्ज करवाता है शाम को, तो उस एफआईआर में कहीं पे भी ऐसा जिक्र नहीं है। तो क्या यह अधिकारी सिर्फ धमकाने के लिए कह रहा था?
तो फिलहाल जांच इसकी भी होनी चाहिए कि जब एक अधिकारी, जब एक एजीएम रैंक का अधिकारी उस ग्रामीण लड़के को कह रहा है कि आप रंगदारी मांगते हैं, तो आपने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवाया? और जब शाम को जब एफआईआर दर्ज होता है तो उसमें इसका जिक्र क्यों नहीं होता है? तो फिलहाल यह बड़ा सवाल है। लेकिन इस तरह का घटना एनटीपीसी के द्वारा एक नहीं है। जब एनटीपीसी महिलाओं के साथ, प्रशासन के साथ मिलकर लाठीचार्ज करती है, एकदम से मारला तो ये खाटी भरल पूजा चल गले ओकरा बेटवा मर जेतले ओकर ढाई जेतले हमर हाथ में मारला हां ढाई जेतले हां काद बड़ा मारला गया एकदम परिवा बेटा बता न कर लागल यार हमरा मारला गया हां तीर के हमरा धड़स के सुता दलखिया हां या भैया या पता तू न कर दले गीतिया ना के एकदम से अचानक जबरदस्त हम लोग का तीर घींच और मारपीट कर गाड़ी चालू कर दिया हम मशीन पूरा कुछ नहीं मन सबको के टांग को के तीर घींच के यार मारपीट करने लगा कुदा लड़का लोग के सबको मारा। वो आज तो पता चला है कि अधिकारी के ऊपर ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि अधिकारी खुद मारपीट करके चले गए, उसमें प्रशासन ने भी उनका सहयोग किया है। तो फिलहाल वहां से खबर यह आ रही है कि फिलहाल फिर से एक आंदोलन का रूप दिया जा रहा है, जिस केरेडाडी कोल खनन परियोजना को केरेडाडी के जितने भी प्रतिनिधि हैं उन्होंने उनका स्वागत किया था, उसका उद्घाटन किया था, और आज फिर से वही एक आंदोलन की भेंट चढ़ने जा रहा है। तो फिलहाल उन जनप्रतिनिधियों के ऊपर भी सवाल है कि आपने 3 महीना पहले जिस केरेडाडी कोल खनन परियोजना का स्वागत किया था, उद्घाटन किया था, आपको स्वागत एनटीपीसी ने आपको गुच्छे देकर, फूल देकर स्वागत किया था, वही एनटीपीसी आज महिलाओं के साथ अभद्रता कर रहा है, मारपीट कर रहा है, बिना मुआवजे के घर खाली करा रहा है। और क्या कर रहा होगा वहां किसने देखा? मीडिया इससे दूर ही रहती है, क्योंकि अगर मीडिया वहां पे जाती है तो उसके ऊपर भी एफआईआर कर दिया जाता है। तो फिलहाल जो प्रतिनिधि इस केरेडाडी कोल खनन परियोजना का स्वागत किए थे वो कहां हैं, वो भी सोचने वाली बात है। फिलहाल बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट किया है और अपने फेसबुक अकाउंट पर डाला है कि जिस तरह से महिला के साथ बर्बरता की गई है उस पर कंपनी के ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन विधायक का सोशल मीडिया पर इस तरह से पोस्ट डालना और कहना कि ये कोल मिनिस्ट्री को टैग करना और कहना कि कोल मिनिस्ट्री के अधीन आता है, हमारी जो कंपनी है वो यहाँ पे झारखंड सरकार का कुछ नहीं सुनती है, ये भी बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो फिलहाल अंबा प्रसाद ने जिस ट्वीट को किया है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। अंबा प्रसाद ने फेसबुक पर एक पोस्ट किया है उस महिला के फोटो के साथ, जब महिला जमीन पर लेटी थी। बंदूक के नोक में एनटीपीसी हक अधिकार मार गुंडागर्दी पर उतरी हुई है। वार्ता सुलह ना कोई प्रयास ना पहल, लोकतंत्र में अपनी आवाज को बुलंद रखना वह सही है और गलत का निर्भय होकर आवाज उठाना सभी का अधिकार है। एनटीपीसी कंपनी के द्वारा बगैर किसी सूचना के गरीबों के घर को पूर्ण रूप से ध्वस्त कर दिया गया। घर महिलाओं के द्वारा आवाज उठाए जाने पर उन्हें बेरहमी से मारपीट किया गया। इन कंपनियों द्वारा महिलाओं की आवाज को कुचल करके उन सभी के ऊपर एफआईआर दर्ज करवाना लोकतंत्र की हत्या है। वह संविधान खिलवाड़ करने का काम किया जा रहा है। भारत सरकार कोयला मंत्रालय संज्ञान ले। अब सवाल यह उठता है कि आप इस विधानसभा के चुने हुए प्रतिनिधि हैं और आप कोयला मंत्रालय के ऊपर अगर आप ऐसा छोड़ देंगे, कहां तक जायज है? फिलहाल समस्या यह है कि केंद्र सरकार के अधीन आने वाली एनटीपीसी भारत की सबसे बड़ी महारत्न कंपनी है, लेकिन मुआवजा दिलाना और पुनर्वास करना राज्य सरकार का काम है, ना कि केंद्र सरकार का। यह भी स्पष्ट करना चाहिए बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद को। तो फिलहाल अंबा प्रसाद ने एक पोस्ट डालकर अपने आप को उस चीज से अलग कर लिया। लेकिन फिलहाल एक और सवाल पैदा होता है कि कुछ दिन पहले हमने करीबन 1 साल पहले जब हमने रिपोर्ट किया था तो वहां पे भी धरना प्रदर्शन चल रहा था। तो फिलहाल जिस केरेडाडी प्रखंड के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जिस बीजीआर कंपनी के द्वारा वहां पे कोयला खनन किया जा रहा है, उसका स्वागत किया गया था, वो अभी कहां पर हैं? तो फिलहाल देखना यह होगा कि जिन लोगों ने
एनटीपीसी के द्वारा केरेडाडी कोल खनन परियोजना का स्वागत किया गया था, जिन जनप्रतिनिधियों के द्वारा स्वागत किया गया था, वो कहां है और वो क्या करते हैं? जब बैठकर जब निर्णय लिया गया था, क्या तभी निर्णय नहीं लिया गया था कि गरीबों को घर दिया जाए, उनका मुआवजा सही से दिया जाए, उनको सही से विस्थापन किया जाए? क्या ये सब निर्णय नहीं लिया गया था? क्या मंच पर सिर्फ फूल देकर उनका स्वागत करना ही ये एक मकसद था? क्या ये दिखावे के लिए सिर्फ सहयोग था या फिर कुछ और था? वो तो निकल कर बाद में ही आएगा। फिलहाल वहां पे आंदोलन की स्थिति बनती जा रही है, आगे देखना होगा कि क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए जोहार।